बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के एहतजाज थे, लेकिन उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। दो अलग अलग सूरत हाल हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की एक नई और मौसर हिकमत अमली है जो अब तक बड़ी कामयाबी से चल रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और हुकूमत जो है इस वक्त, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं दे रही, उसकी अहम वजह वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आते हैं एहतजाज की जानिब। कोई भी जमहूरी मुआशरा हो, उसमें एहतजाज जो है वो किसी भी जमात का या लोगों का वो बुनियादी हक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो इससे बड़ी मुनफरिद है, मुख्तलिफ है। हमारा माजी भी भरा हुआ है, और अगर हाल को देखें, क्योंकि माजी से हम सबक नहीं सीखते, इसलिए हाल के अंदर हमें इन सूरत हाल का सामना होता है जो आज हमें सामना है बहैसियत मुआशरा। यानी कि जमात इस्लामी का जो एहतजाज है वो प्योरली महंगाई के हवाले से है, बिलखुसूस बिजली के बिल्स और कैपेसिटी पेमेंट्स जो लोगों का भुरगस निकला हुआ है, उसमें वो आवाम की आवाज़ बने हैं, वो सामने आए हैं, हुकूमत के आगे दीवार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के ऊपर इतना जुल्म ना ढाएँ कि उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। अगर ये सियासी जमातें ना हो और आवाम अज खुद आ जाए तो वो ज़्यादा नुकसान वाली सूरत हाल होती है। अगर उनको कोई लीड कर रहा हो, बिलखुसूस कोई जमात लीड कर रही हो, तो उसमें इम्कान पैदा होता है कि कोई बेहतरी का रास्ता मुज़ाकरात के ज़रिए निकल आएगा। ये खुशाइन चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जमात इस्लामी को भी इजाज़त नहीं मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त क्यों नहीं मिली, उसकी वजह तो मैं आपको बता दूं। सबसे अहम वजह यह है कि आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत ये इजाज़त दे दे कि आप जलसा करें, एहतजाज करें, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात शायद इतना यकीन ना हो कि उनके लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। जो हुकूमत है उसको 100% यकीन है कि अगर इनको अलाउ कर दिया तो ये एक भरपूर पावर शो करने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर ये कामयाब हो जाएंगे तो वो नुक्ता आगाज़ होगा इनके जवाल का, यानी कि हुकूमत के जवाल का। और वो वजह क्या होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माजी है और जो हाल है वो इसका सबसे बड़ा गवाह है। दो चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक, 126 दिन का धरना, जब वो वहाँ पहुँच गए तो फिर उनको उठाने में हुकूमत ने कोई कसर उठा नहीं छोड़ी, लेकिन वो उठाने में नाकाम रही। फिर एंड पे आके मंतज हुआ वो सानिया APS के ऊपर, उसके बाद वो धरना ख़त्म हुआ। तो 126 दिन वाला रिकॉर्ड अपनी जगह मौजूद है, इसलिए हुकूमत इनको जगह नहीं देना चाहती किसी भी सूरत। और दूसरा, अगर इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। आज यहाँ बैठेंगे, कल दूसरी जगह बैठेंगे, फिर तीसरी जगह बैठेंगे। इसलिए हुकूमत एक ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाहती जो एक रास्ता खोल दे, फ्लड गेट खोल दे तहरीक इंसाफ के लिए कि वो आएँ, बैठें और अपना एहतजाज करते रहें, धरना दे दें और वो बैठ जाएंगे। इसमें कोई शुबा नहीं है। मैंने दूसरी बात आपको ये की, तहरीक इंसाफ का वर्कर कमिटेड है, ये हुकूमत को बड़ी अच्छी तरह पता है। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, मुकदमात के बावजूद, जेलों के बावजूद, क्रैकडाउन के बावजूद, सारी चीज़ों के बावजूद, ना पार्टी टूटी है, ना उनका वर्कर भागा है। आज भी उनको इजाज़त दे दें, बगैर इजाज़त के वो इतना कुछ कर रहे हैं। अगर इजाज़त मिल गई तो वो क्या करेंगे? हुकूमत बुनियादी तौर पर इस चीज़ से खौफजदा है। अब आ जाए कि जमात इस्लामी को इजाज़त इसलिए नहीं मिली कि अगर उनको इजाज़त देते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त देनी पड़ेगी, तो इसलिए जमात इस्लामी को भी इजाज़त नहीं मिली। जो मैं आज की सूरत हाल आपको बता दूं, इस्लामाबाद के अंदर एक दफ़ा 144 नाफिज है 2 माह के लिए, पंजाब के अंदर 3 दिन के लिए। तो लिहाजा जब ये इतनी पाबंदियां थी तो वो जलसा और ये एहतजाज कैसे कर सकते थे? लेकिन इसके अंदर एक छुपी हुई और हिकमत अमली है, वो इमरान खान साहब की है, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी मौसर है। वो मैं आपके सामने ये रखूँ। आज से चंद दिन पहले इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था, अपनी पार्टी को कहा गया कि आप अदालत की इजाज़त के बग़ैर कोई जलसा, कोई रैली, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। अगर आपको अदालत इजाज़त दे तो आप जलसा भी करें, जुलूस भी करें, रैली भी करें। अगर अदालत आपको इजाज़त ना दे तो आप ना करें। इसकी तफसील के ऊपर मैं आता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज जो हुआ उसमें आप किसी को इजाज़त नहीं थी। रेड जोन में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद थे, एक रास्ता खुला था, उनको सील कर दिया गया मुकम्मल तौर पे रेड जोन को, तो किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद चंद कारकुनान जो है जमात इस्लामी की, वो वहाँ पहुँचे, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, उनको वहाँ से बाहर निकाला गया। रेड जोन ओवरऑल यानी सेफ एंड सिक्योर रहा। हुकूमती नुक्ता नज़र से वहाँ पे कुछ नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला जो था वो अदालत के अंदर था, उनकी दरख्वास्त थी इजाज़त के हवाले से, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, समाअत हुई, फ़ैसला महफूज हो गया। चूँकि फ़ैसला महफूज हुआ और दिन आधा गुजर चुका था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालती फ़ैसला आने से कबल अपने जलसे को मौखर करने का ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर जो उनका एहतजाज था, मैं बता रहा था इमरान खान साहब की हिकमत अमली वाला मामला, ये उसके तनाजुर में इसको किया गया। उसकी अहम जो वजह है वो मैं बाद में रखता हूँ। ये तो हो गई इस्लामाबाद की सूरत हाल। तो जमात इस्लामी का जो रेड जोन के अंदर धरना होना था, उनको किसी तौर पर कहीं से एंटर होने की इजाज़त नहीं मिली। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों के ऊपर सख्त तरीन सिक्योरिटी थी और वहाँ पर भी उनको रोका गया। और इसके अलावा
रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो संगम है फैज़ाबाद, वहाँ पर 2 लेयर यानी कंटेनर्स लगा दिए गए ताकि वहाँ से कोई दाखिला ना हो सके, ना इधर से कोई उधर जा पा रहा था, ना उधर से कोई इधर आ पा रहा था। तो आम लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलात का बाइस बना। बाद अज़ां उसको खोला गया, इनके दरमियान को बातचीत हुई, फिर अलाउ किया हुकूमत ने जमात इस्लामी को कि वो लियाकत बाग के अराउंड वहाँ बैठ सकते हैं। 3 दिन की उनको इजाज़त दी गई और वो मशरूत इजाज़त है। मशरूत इससे है कि आपने सड़कों को ब्लॉक नहीं करना, आप वहाँ बैठें, तकारीर करें, ये 3 दिन की बात है। तो वो वहाँ उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। तादाद उनकी बहुत अच्छी है, बावजूद इसके कि मौसम की बड़ी सख्ती है, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने कारकुनान को निकालने में कामयाब हुई है और अब वो वहाँ बैठे हैं। मुतालबा उनका यही है कि आप आएँ, हमारे साथ बात करें, सेटल करें, और जब तक मुतालबा पूरा नहीं होता हमारा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुतालबा उनका यही है कि बिजली की कीमतों को कम करें, कैपेसिटी पेमेंट्स वाले जो मामलात हैं, IPPs के जो मुआहदे हैं, उनको आप रीनिगोशिएट करें ताकि लोगों के ऊपर इतना जुल्म ना हो जिसका इस वक्त लोगों को सामना है बिजली के बिलों की शक्ल में। महंगाई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बिजली के बिल जो हैं वो ऑन टॉप सबसे ऊपर आ गए हैं कि अब आवाम जो है वो पंखा चलाने की मेरा ख्याल है हैसियत जो है उनकी ख़त्म हो रही है, सकत ख़त्म हो रही है। आपने टैक्सेस की भरमार कर दी, महंगाई की भरमार कर दी, बिजली के बिल्स आप दे रहे हैं। शदीद गर्मी का मौसम है, एक पंखा अगर कोई चला रहा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 5-7 हज़ार से कम तो उसका बिल भी नहीं आएगा, जो खाली एक पंखा चलाता है। तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी लोगों की, ये उनका नुक्ता नज़र है। देखते हैं हुकूमत को वो राज़ी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन उनका बुनियादी नुक्ता ये है कि उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत जो है हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करती और इनको पूरा नहीं करती। तो वो वहाँ बैठ गए हैं 3 दिन के लिए। आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे उनके मामलात क्या और कैसे चल रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, मरी जो रोड है वो आवाम के लिए बड़ा एक तकलीफ का सामान पैदा कर रहा है। मरी रोड वैसे बड़ा रश वाला इलाका है, और जब वहाँ एहतजाज वाला मामला बन जाए, यानी हज़ारों गाड़ियाँ बैक वक्त रोड के ऊपर होती हैं दोनों तरफ, और अगर वो रुक जाएं तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं 5 मिनट के अंदर वहाँ सूरत हाल क्या बन जाती है, इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। गर्मी का आलम और लोगों की तकलीफ, उसमें ये इजाफा तो है। बहरहाल ये जमहूरी माशरे की यानी ये चीज़ें हैं वो अपनी जगह चल रही हैं। अब आता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये जो मामला है, उनकी जो पॉलिसी है, मैंने आपको बताया इमरान खान की हिकमत अमली, आप उसको ब्रॉडर सेंस में अगर देखें, ये जो एक बड़ी जंग चल रही है बड़ों की, वो इमरान खान की हिकमत अमली उसमें कैसे फिट इन हो रही है। 2 आपके सामने इस वक्त पिलर्स हैं, एक है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट। जो तासुर है, जो गुफ्तगू है, जो सारा मंजरनामा है, उसमें ये आपको जफ्फी डाले नजर आ रहे हैं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट। ये 2 इकट्ठे हो गए, सारी पॉलिसी मिलके एक दूसरे के साथ। मैं उसके आपको वाज़े एग्जाम्पल भी दे दूँ कि कल भी इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम पैगाम भेजा, और आज भी उन्होंने आर्मी चीफ के नाम पैगाम भेजा। कल उमर अयूब साहब के ज़रिए, जो कि ऑपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली के, पैगाम भेजा कि ये जो हुकूमत है वो अफवाज पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है, लिहाजा हम ऐसा नहीं चाहते, और हमें ये यकीन है कि आर्मी चीफ भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। तो ये कल का पैगाम था। आज का पैगाम उनका क्या है? आज का उनका पैगाम है, बजरिया अलीमा खान साहिबा उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद उन्होंने गुफ्तगू की। आर्मी चीफ के नाम उनका पैगाम ये है कि आप न्यूट्रल हो जाएँ। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, इमरान खान साहब, अभी हालिया बात है जब इनकी अदम एतमाद हुआ इनके खिलाफ, उस वक्त उनका ये मौक़िफ़ होता था न्यूट्रल जानवर होता है, और बहुत कुछ उन्होंने कहा, सारा कुछ, आप न्यूट्रल हो नहीं सकते, कोई इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। आज वो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। वो भी आर्मी चीफ थे, वो आर्मी चीफ थे जब उनके होते हुए आपके खिलाफ अदम एतमाद हुआ। अब आर्मी चीफ वो हैं जब आप अपोजिशन में हैं, आप कह रहे हैं अब न्यूट्रल हो जाएं। अब इसमें पॉइंट क्या है? ये पॉइंट बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, सच बोलना चाहिए। पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि फ़ौज, उस वक्त चाहते थे फ़ौज मदाखलत करे, लेकिन तहरीक इंसाफ के हक़ में करे। यानी वो चाहते थे आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। मतलब ये है कि आप न्यूट्रल कैसे रह सकते, यानी हमारा साथ दें। उस वक्त उनकी ख्वाहिश थी मदाखलत करें और हमारे हक़ में करें। आज अगर उनके हक़ में नहीं हो रही तो वो ये चाह रहे हैं कि आप इनके साथ भी खड़े ना हों, फिर आप न्यूट्रल हो जाएं। तो ये पॉलिसी का बहरहाल तजाद है, इसको मैं साइड पे करता हूँ। मैं असल आपको नुक्ता बताता हूँ जो उनकी हिकमत अमली है। एक पिलर आपका हो गया हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, वो जुड़े हुए हैं साथ, और इसके बगैर इस हुकूमत का तो गुजारा ही नहीं है। इमरान खान साहब ने मौके की मुनासबत से और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके पेश नज़र उन्होंने बड़े अच्छी हिकमत अमली तरतीब दी। उनका ये मौक़िफ़ है कि अदलिया के साथ खड़े हो जाओ। वो अदलिया के साथ खड़े हो गए। मैंने आपको अभी मिसाल दी, उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि अदलिया की इजाज़त के बगैर ना आप जलसा करें, ना जलूस करें, ना रैली करें। अगर आपको अदालत इजाज़त दे तो आप करें, वरना ना करें। आज उन्होंने, उनकी पार्टी ने उसी पॉलिसी को टो किया, उसी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करते हुए, चूँकि अदालत ने फैसला महफूज किया था, अनाउंस नहीं हुआ, तो इन्होंने कॉल ऑफ कर दी कि हम इसको नहीं करते। पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब ने अदालत के साथ अपने आप को अलाइन किया, उसकी बजाय अब उनको ये पता है कि हुकूमत उनकी नहीं सुन रही, इस्टेब्लिशमेंट उनकी नहीं सुन रही, अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है।
अदालतें जो हैं, जो इम्प्रेशन है, जो सूरत हाल है, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखें तो फैसले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हक़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। मखसूस नशिस्तों की जो केस का फ़ैसला है उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। जो उसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये अपनी तरफ से अदलिया की जानिब से आइन को रीराइट किया गया है, यानी कि जो चीज़ जिसने मांगी नहीं किसी ने उसको जनाब जाके आपने इंसाफ दे दिया। ये वो लोग कह रहे हैं जो कि मतलब आइन और कानून और इन मामला को देखते हैं कि अदालत ने जाके एक स्टेप फर्दर तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया। आप कल का फैसला देख लें लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के 12 दहशतगर्दी के जो मुकदमात थे 9 मई के तनाजुर में, उनकी जो वो थी जुडिशल उसको यानी उनका जो जुडिशल रिमांड था उसको ख़त्म कर दिया। बेसिकली वो 9 मई का जो बयानिया है उसको एक किस्म का दफन कर दिया। वो आप देख लें, इनको रिलीफ मिला। फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाएं, वहाँ से उनको कौन सा रिलीफ है जो नहीं मिल रहा। सनम जावेद की रिहाई वाला मामला आप देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही हुआ बिलाखिर। 6 जजेस का ख़त देख लें। फिर इसी तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो मामला देखे वो यानी जो ऑडियो लीक्स वाला केस भी था वो बाबर सत्तार के पास था, और इसके अलावा जनाब ये जो अहमद फरहाद का केस था वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास था। तो यानी वहाँ से इनको एक शोल्डर मिल रहा है, यानी इनको एक जिसको कहते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो रही है कि अदालतें उनके साथ या उनके हक में फैसले कर रही हैं। फिर आप देख लें उनकी पार्टी बहाल हो गई, अब उनकी पार्टी जो है वो पार्लिमानी पार्टी बन गई। ये सब कुछ अदालतों से हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने अपने आप को अलाइन कर लिया अदालतों के साथ। तो अब ये दो पिलर्स हैं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और अदलिया। वो अदलिया की किसी सूरत हुकूमत अदली नहीं करना चाह रहे। उसकी वजह यह है कि बाकी जो दो हैं फरीक, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, वहाँ तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अदलिया की वो बिल्कुल जो है वो मैं दुश्मनी तो इसको नहीं कहूँगा, यानी हुक्म अदूली नहीं करना चाहते किसी भी तौर पर कि कल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उनको उनके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बने कि आपने ये हुक्म अदूली की है और हुकूमत को इसी चीज़ का इंतजार है। और दूसरा, इमरान खान साहब को ये भी पता है कि इस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और हुकूमत, इनके दरमियान जंग जारी है, कोल्ड वॉर है जो नज़र आ रही है। तो वो उनको यानी कि हुकूमत और अदलिया उनको आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन खुद को उसके साथ अलाइन किया हुआ है। तो ये बहरहाल उनकी हिकमत अमली है जो अब तक मेरा ख्याल है बड़े मुस्तर तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन ये चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं रह सकती। ये तो आप इसको कह लेना फिल वक्त ये चीज़ें हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ये चीज़ें इसी तरह ही चलती रहें और मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये एक एम्यूनिशन है जो कि जगह जगह पे इकट्ठा हो रहा है, और अल्लाह ना करे कोई सूरत हाल ऐसी हो, यानी कि किसी एक जानिब से कोई स्ट्राइक हो और फिर उसके बाद ये सारा मामला जो है वो ख़राब हो जाए। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब तो बड़े बड़े जो मुफक्किर हैं उनसे भी जब गुफ्तगू होती है या उनको सुनते हैं तो वहाँ से ये महसूस हो रहा है ये नविश्ता दीवार है कि हम किसी तरफ बढ़ ज़रूर रहे हैं और वो उसका कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं होने जा रहा। कहीं ऐसा ना हो कि सारे इससे महरूम हो जाएं, कोई नई सूरत हाल जन्म ले ले। मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर हो रहा है। उसकी वजह यह है 25 करोड़ का मुल्क है, आप उसको इस केओस के अंदर कितना अरसा चला लेंगे, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, इन द एंड आपको कहीं ना कहीं उस यानी ये जो क्वेश्चन मार्क होता है कि आगे क्या होगा, एक यानी डेड लॉक की कैफियत है, कहीं तो ये टूटेगी, उसका नतीजा क्या होगा ये अभी तक कोई गेज नहीं कर सका। उसके अवामिल क्या, यानी कि उसकी सूरत हाल क्या होगी इसको कोई गेज नहीं कर सका आज तक। यानी कि असरात उसके किस कदर गहरे होंगे, कितने तवील होंगे, क्या होंगे, ये खद खाल अभी तक कोई बयान नहीं कर पा रहा। बहरहाल ये सूरत हाल है जो एग्जिस्ट कर रही है, और तमाम फरीक जो हैं अपनी अपनी हिकमत अमली के ऊपर चल रहे हैं और अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है और पीछे हटे बगैर गुजारा नहीं है। अगर अपनी जगह पे कायम रहते हैं तो ये जमूद टूटेगा फिर किसी बड़े धमाके से। अब वो क्या होगा, क्या शक्ल होगी, इसका तो वल्लाहु आलम, अल्लाह को पता है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे ताकि आवाम के हालात बेहतर हों और मुल्क की सूरत हाल भी बेहतर हो। अदरवाइज़ सूरत हाल जो है तशवीशनाक है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।